नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है। हमारे यहाँ कई पर्व त्योहारों पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक जगह और आपने स्वास्तिक के निशान को देखा होगा और वो जगह है जर्मन तानाशाह हिटलर की नाजी आर्मी का झंडा। मगर खबर ये नहीं है, बल्कि खबर तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 स्टेट्स साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, वहां इन राज्यों में स्वास्तिक के निशान को किसी भी तरह से दिखाना अब एक अपराध माना जाएगा। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में हिंदुओं, जैन और बौद्धों को धार्मिक प्रतीकों के तौर पर स्वास्तिक के इस्तेमाल की इजाजत जरूर दी गई है। लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया भी स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये कोई वैसे पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी जुलाई 2020 में फिनलैंड ने अपनी एयरफोर्स के सिंबल से स्वास्तिक के चिन्ह को हटा दिया था। इसके अलावा अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में स्वास्तिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल भी पेश हुआ था, लेकिन बाद में कुछ हिंदू संगठनों के विरोध की वजह से इसे वापस लेना पड़ गया। स्वास्तिक से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस पूरे वाकये से आपके जहन में घर कर रहे होंगे। मसलन ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में आखिर क्यों स्वास्तिक को बैन करने की होड़ मची है? स्वास्तिक वास्तव में क्या है और इसका मतलब क्या है? साथ ही हिंदू धर्म के स्वास्तिक और नाजी आर्मी के स्वास्तिक में क्या फर्क है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों राज्यों की अभी मैंने आपसे बात की, वो स्वास्तिक को बैन क्यों करना चाहते हैं। ये दोनों ही राज्य न्यू साउथ वेल्स के ज्यूइश बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज के जो सीईओ हैं, डैरन बार्क उनका नाम है, उन्होंने कहा कि स्वास्तिक नाजियों का प्रतीक है, ये हिंसा को दिखाता है, कट्टरपंथी संगठन भर्ती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे राज्य में लंबे समय से इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात चल रही थी और अब अपराधियों को सही सजा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन कहते हैं कि बहुत समय तक हिंदू समुदाय अपनी शांति के प्रतीक को दिखाने के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये बुराई का प्रतीक बन गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बात स्वास्तिक के मूल अर्थ की जाए तो स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के स्वास्तिका शब्द से बना हुआ है। ये एक क्रॉस की तरह आकृति होती है। इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पर मुड़ी होती हैं। ये भुजाएं चारों ओर एक ही तरफ क्लॉकवाइज मुड़ती हैं। हिंदू धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में जरूरत के मुताबिक इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। पुख्ता तौर पर तो यह कहा नहीं जा सकता कि स्वास्तिक की शुरुआत कब हुई थी, लेकिन हाँ, इस बारे में हिस्ट्री एक्स्ट्रा वेबसाइट से एक तथ्य यह जरूर मिलता है कि दुनिया का सबसे पुराना स्वास्तिक 15,000 साल पहले पाया गया था। हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ के मुताबिक साल 1920 में स्वास्तिक को नाजी पार्टी के झंडे में शामिल किया गया था। स्वास्तिक का निशान केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी एक बहुत पवित्र चिन्ह माना जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर हिंदू धर्म और नाजी पार्टी के स्वास्तिक चिन्ह में क्या अंतर है। दरअसल हिंदू घरों में इस्तेमाल होने वाला स्वास्तिक बनावट और अर्थ के लिहाज से नाजी पार्टी के स्वास्तिक यानी कि हकेन क्रेज से काफी अलग होता है। अगर बात हम बनावट की करें तो हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वास्तिक के चारों कोणों में आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगे, जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं होते। हिंदू धर्म में पीला और लाल रंग का स्वास्तिक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नाजी झंडे पर अगर आप देखेंगे तो वहां आपको सफेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना हुआ दिखाई देगा। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में यह शुभ और लाभ का प्रतीक माना जाता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको स्वास्तिक से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से परमानेंटली ज़रूर जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।